डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं माइक्रो स्टेट्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है माइक्रो स्टेट्स। ध्यान से समझिएगा कि माइक्रो स्टेट्स हम किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, माइक्रो स्टेट्स, दैट इज माइक्रो स्टेट्स। आज हमारा टॉपिक है माइक्रो स्टेट। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो स्टेट किसे कहते हैं। देखो, यहां से चाहे वो CSIR नेट का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का MSc एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे वो DU हो, चाहे BHU हो, चाहे वो CU हो, चाहे IIT JAM हो, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आता ही आता है यहां से और टर्म सिंबल से। अब ध्यान से समझिएगा सबसे पहले कि माइक्रो स्टेट किसे कहते हैं, हमें अच्छे से समझना है, बिल्कुल फीलिंग आनी चाहिए कि माइक्रो स्टेट कहते किसे हैं। फिर हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है तो उसका हम माइक्रो स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं एक पहले एग्जांपल से, एक एक एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रो स्टेट्स क्या है। माइक्रो स्टेट्स क्या है? तो माइक्रो स्टेट्स डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के कारण जनरेट होती हैं। किसके कारण जनरेट होती है? डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के कारण जनरेट होती हैं। पहले क्या होता है, अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है और उस अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के कारण अलग अलग एनर्जी लेवल्स जनरेट होते हैं और उन डिफरेंट टाइप के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से हमने कोई एक एग्जांपल लिया। वो एग्जांपल है हमारे पास में कोई एग्जांपल है S1। यहां हमारे पास में S सबसेल के अंदर है, S सबसेल के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, इस S सबसेल के अंदर इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करना है तो हम इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर हम इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, हम यहां पर S1 के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो इस प्रकार से कर सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अरे ये S जो सबसेल है वो किसी ना किसी सेल का तो होगा ना। अरे इसके आगे कुछ ना तो कुछ हमारे पास में मुख्य क्वांटम संख्या तो होगी ना, इसके आगे क्या होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी। अरे यहां n तो होगा ना, ये 1s का है। अरे ये s जो सबसेल है वो किस सेल का है? हो सकता है ये 1 का हो सकता है ये 2 का हो सकता है, या हो सकता है 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहां पर n क्या है? यहां पर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। समझ रहे हो ना? अब ध्यान से समझिएगा, इस यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के हमारे पास में क्या है? 2 अरेंजमेंट है। एक तो ये हो गया, एक हमारे पास में ये हो गया। तो ये हमारे पास में 2 डिफरेंट क्या है? इस एक इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है और इन दोनों की एनर्जी भी क्या है? डिफरेंट है। इन दोनों का जो एनर्जी लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा और उस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर इस अरेंजमेंट के लिए अगर मैं n की वैल्यू लिखता हूं, किसकी वैल्यू लिखता हूं? n की वैल्यू, l की वैल्यू, ml वैल्यू और s वैल्यू लिखता हूं। यहां पर ये कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चल रहा है। ध्यान से समझिएगा। अब देखो, इस अरेंजमेंट के लिए जो हमारे पास में n की वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है? n ही है। अरे ये जो s सब सेल है ये किस सेल का है? तो यहां पर क्या है? n का है। अगर यहां पर n लिख रहा है तो यहां पर क्या होगा?
n ही होगा। वैसे यहां पर n की वैल्यू हो सकता है, अगर ये n की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये क्या होगा 1s1 होगा। अगर इस n का मान 2 होगा तो क्या होगा 2s1 होगा। अगर n का वैल्यू 3 होगी तो ये 3s1 होगा। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो ये 4s1 होगा। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिया है n लिख रखा है, तो यहां पर n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी n ही होगी। अब ध्यान से समझिएगा, l यहां पर ns के लिए जो l की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहां पर जो s के लिए जो l की वैल्यू है ध्यान से समझिएगा, आपको पता है s और या हमारे पास में s सबसेल के लिए जो l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए हमारे पास में क्या होती है 3 होती है, और g के लिए क्या होती है 5 होती है, और h के लिए क्या होती है 6, etc ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना। तो s p d f g h, तो यहां पर हमारे पास में s है तो s के लिए l की वैल्यू होगी वो कितनी होती है 0 होती है। ये बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा आप एक एक बात को अच्छे से। तो यहां पर l की वैल्यू s सबसेल के लिए कितनी होती है 0 होती है, और s सबसेल के लिए ml वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, इस अरेंजमेंट के लिए या इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं स्पिन क्लॉकवाइज मान रहा हूं तो यहां पर मैं इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उस s की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी प्लस हाफ होगी। क्या होगी प्लस हाफ होगी, पॉजिटिव हाफ होगी। और यहां पर अब इस अरेंजमेंट के लिए अगर बात करें तो यहां पर भी n की वैल्यू n रहेगी, और यहां पर l की वैल्यू है s सबसेल है तो यहां पर भी 0 होगी, ml भी 0 होगी। लेकिन अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन को की स्पिन अगर मैं क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहा हूं तो यहां मैं क्या कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां मेरे पास में क्या होगा स्पिन माइनस हाफ होगी। क्या होगी माइनस हाफ होगी। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास में इसे अरेंजमेंट के लिए, इसे इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के लिए हमारे पास में ये एक क्या आ गया, हमारे पास में यहां पर एक पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर आया है। ये इस अरेंजमेंट के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, ये इस अरेंजमेंट के लिए क्या है सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। और ये दोनों के दोनों इस अरेंजमेंट के लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है और इस अरेंजमेंट के लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, ये दोनों हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। अरे सेम नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अरे n की वैल्यू सेम हो सकती है, l की वैल्यू सेम हो सकती है, ml वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी सेम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर ये s की वैल्यू के अंदर क्या होंगे, कम से कम यहां तो डिफरेंट होंगे ना। तो यहां पर हमारे पास में ये दो क्या है, अरे ये दो क्या है, एक तो ये हमारे पास में पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, और एक हमारे पास में यहां पर ये क्या है पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर है। और ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है। तो देखो इस अरेंजमेंट के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इस अरेंजमेंट के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर, और ये दोनों के दोनों क्या है डिफरेंट है। तो इन दोनों की एनर्जी भी क्या होगी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि माइक्रोस्टेट क्या है, माइक्रोस्टेट ईच पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। क्या है, ईच पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। ईच पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर को ही हमें क्या कहते हैं माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। कोई भी हमारे पास में एक गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके लिए जो पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वही क्या कहलाता है माइक्रोस्टेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं माइक्रोस्टेट्स कहलाती हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर, इन दोनों की जो एनर्जी है वो दोनों की एनर्जी डिफरेंट भी हो सकती है और दोनों की एनर्जी सेम भी हो सकती है। अब आप कहोगे कि सेम एनर्जी कैसे हो सकती है, ध्यान से समझिएगा, इस बात को भी मैं क्लियर करूंगा।
ध्यान से समझिएगा, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, और वो एग्जांपल ले रहा हूं 2p1 का। किसका ले रहा हूं? 2p1 का। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर मेरे पास में p सबसेल है और p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो ध्यान से समझिएगा, p सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, p सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल, p सबसेल के अंदर हम कितने टाइप से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने टाइप से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो पॉसिबल अरेंजमेंट ही तो क्या कहलाते हैं? माइक्रो स्टेट्स कहलाते हैं। और अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है तो उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी या स्लाइटली भी डिफरेंट होगी। मैं कहूं सेम भी हो सकती है या स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकती है। अब आप कहोगे सर सेम कैसे हो सकती है और डिफरेंट कैसे हो सकती है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर हमारे पास में पीजो सबसेल है, उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कितने टाइप से, कितना अरेंजमेंट, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट लिख सकते हैं, वो पॉसिबल अरेंजमेंट ही माइक्रोस्टेट्स हैं। ध्यान से समझिएगा, अब इनके अरेंजमेंट ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास में क्या है, हो सकता है मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से अरेंजमेंट करूं, या हो सकता है मैं इस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस प्रकार से भी कर सकता हूं, या हो सकता है मैं इस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस प्रकार से भी कर सकता हूं, या मैं इस एक इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस टाइप से भी कर सकता हूं, या मैं इस एक इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस टाइप से भी कर सकता हूं, और या मैं इस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस प्रकार से भी कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा यहां पर हमारे पास में जो p सबसेल है, ये हमारा p सबसेल 2n, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है? 2 है। मतलब ये दूसरे सेल का हमारे पास में p क्या है? सब सेल है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इस एक इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? देखो ये पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? अरे 6 हो सकते हैं, 6 है। तो इसकी माइक्रो स्टेट्स कितनी है? 6 है। अब ध्यान से समझिएगा एक एक बात को अच्छे से, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही हमारे पास में क्या कहलाती है? माइक्रो स्टेट्स कहलाती है। अब देखिएगा हमारे पास में अगर मैं इनकी एन, एल और एम एल और एस की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं, तो पहले ध्यान से समझिएगा, मेरे पास में यहां पर इसकी एम एल वैल्यू, यहां मेरे पास में अगर इसकी में प्लस हाफ है, इसकी 0 है, इसकी +1 है, 0 है, -1 है, क्योंकि एक px है, एक py है, और एक हमारे पास में क्या है? pz है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर इसकी क्या कंसीडर कर रहा हूं? +1 कर रहा हूं, यहां पर क्या कंसीडर कर रहा हूं? 0 कर रहा हूं, यहां पर क्या कर रहा हूं? -1 कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा, n यहां पर क्या है? अरे n यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहां पर तो n की वैल्यू सभी में क्या होगी? 2 ही होगी। यहां पर भी 2 होगी, यहां पर भी 2 होगी, यहां पर भी 2 होगी। और यहां पर अगर p क्या है? सब सेल है, तो p सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? हमारे पास में 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो सभी के अंदर क्या होगी? 1 होगी। लेकिन इनकी ml वैल्यू, इस अरेंजमेंट के लिए ml वैल्यू कितनी है? +1। तो यहां पर मैं लिखूंगा +1, और यहां पर इसके लिए कितनी लिखूंगा? 0 है, यहां पर -1 है, यहां पर फिर हमारे पास में कितनी आ जाती है? +1 आ जाती है, फिर यहां 0 आ जाती है, यहां पर -1 आ जाता है, ठीक है। अब s वैल्यू की बात करूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन को +12 कंसीडर कर रहा हूं, क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पर इन तीनों का जो स्पिन होगा हमारे पास में, शुरू के स्टार्टिंग के जो तीनों जो हमारे पास अरेंजमेंट है, उनका स्पिन हमारे पास में क्या होगा? +12 होगा। क्या होगा? +12 होगा। और जो लास्ट के जो 3 अरेंजमेंट है, इनके जो स्पिन होगा वो हमारे पास में क्या होगा? -12 होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इस अरेंजमेंट के लिए हमारे पास में ये क्या आ गया? ये हमारे पास में एक क्या आ गया? सेट ऑफ क्वांटम नंबर आ गया। और ये हमारे पास में इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ गया? सेट ऑफ क्वांटम नंबर आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इस अरेंजमेंट
अरेंजमेंट के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के लिए हमारे पास में जो पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर आया है, पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर आया है, ये इन सभी में क्या है, डिफरेंट है। इसका जो ये अरेंजमेंट, इसका ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, ये इन सभी के अंदर डिफरेंट है। आप देख सकते हो यहां पर सभी में n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, लेकिन ये आपस में ml और s की वैल्यू में कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि जो माइक्रोस्टेट क्या होती है, एक तरीके से डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर होती है फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देखो ये आपस में ये दोनों अलग है, यहां पर s की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है, लेकिन यहां पर ml वैल्यू देखो इसकी +1 है, इसकी 0 है। इसी प्रकार से देखो इस अरेंजमेंट के लिए हमारे पास में ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर आ गया, ये आपस में तीनों क्या है, अलग अलग है। देखो यहां पर प्लस आप सब सेम है, यहां पर +1 है, यहां पर 0 है, यहां पर -1 है, और यहां पर देखिएगा, यहां पर देखो अब डिफरेंट किस में आ गया, -1 में। अगर देखो ये 2 है, ये 2 है, 1 है, 1 है, +1 है, +1, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट अब किस में है, स्पिन क्वांटम नंबर में है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रत्येक जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर आ रहे हैं वो सभी आपस के अंदर क्या है, आपस में क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट टू ईच अदर, आपस में सभी क्या है, अलग अलग हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये जो पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर आ रहे हैं, यही हमारे पास में क्या कहलाती हैं, माइक्रोस्टेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, माइक्रोस्टेट्स कहलाती हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास में क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास में डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। और याद रखिएगा इनकी जो एनर्जी है वो सेम भी हो सकती है और स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकती है। इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो सकती है, मे हैव सेम एनर्जी एंड स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। अब देखो जो डिफरेंट एनर्जी होगी, या तो इनकी जो एनर्जी है वो सेम हो सकती है, या इनकी एनर्जी आपस में डिफरेंट भी हो सकती है। और वो डिफरेंट जो एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अरे यहां तो मेरे पास में P1 है, यहां तो मेरे पास में P सब सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मोर देन 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उनको जब हम फिल करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, वहां पर हम एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उनके अंदर आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका हो सकता है स्पिन सेम भी हो सकता है उनका स्पिन क्या हो, अपोजिट भी हो। और जब उनका स्पिन है, जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर फिल होंगे तो उनके अंदर क्या होंगे, उनका अंदर रिपल्सन होगा। तो कुछ हमारे पास में अरेंजमेंट ऐसे आएंगे जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा वो सेम होगा, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सेम होगा। और कुछ इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट इस प्रकार से आएगा कि उनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सेम होगा। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी में स्लाइटली क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो ध्यान से समझिएगा हमारे पास में कि माइक्रोस्टेट किसे कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि माइक्रोस्टेट्स हम किसे कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ईच पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। समझ गए अच्छे से। तो प्रत्येक हमारे पास में जो पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो ही क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्टेट्स कहलाते हैं। इस बात को अच्छे ध्यान से समझिएगा। और हम एक डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि ईच पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैव सेम and slightly different energy due to inter-electronic repulsion is called microstates। क्लियर ये बात अच्छे से। तो माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, मैंने इस चीज को आपको अच्छे से क्लियर किया है।
ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी शानदार बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, क्या है कि इन माइक्रोस्टेट्स, जो माइक्रोस्टेट्स होते हैं उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करते हैं तो याद रखिएगा जो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, फॉलो होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोस्टेट्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। और याद रखिएगा माइक्रोस्टेट्स के अंदर पाउली का जो अपवर्जन नियम है, पाउली का जो एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, ऑलवेज क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।